नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और जमकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो हम क्लास 12th हिस्ट्री के ऑल एमसीक्यू क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। टॉप इम्पोर्टेंट जो कि जेईई बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो पर बने रहें क्योंकि बिना देरी के और क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया। 1857 की क्रांति का आरंभ कब हुआ था? 1857 का क्रांति का जो आरंभ है वो कब हुआ था? तो 1857 का क्रांति हुआ 10 मई को हुआ था। कहाँ से हुआ था? मेरठ से हुआ था। मेरठ से हुआ, याद रखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई है। अगले प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 2 है कि 1857 के विद्रोह के कारण से एक चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग किस राइफल में किया जाता था? तो कौन सा राइफल में किया जाता था? तो एनफील्ड राइफल में किया जाता था। ऑप्शन नंबर सी हमारा हुआ राइट आंसर। अगले प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 हमारा क्या है कि अवध का अधिग्रहण किसने किया? अवध का जो अधिग्रहण है वह लॉर्ड डलहौजी ने किया है। ऑप्शन नंबर जो सी हमारा हुआ राइट आंसर। अगले प्रश्न प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 हमारा धन्नु पंत नाम था। धन्नु पंत किसका नाम था? तो धन्नु पंत जो हुआ नाना साहेब का नाम था। ऑप्शन नंबर जो सी हमारा हुआ राइट आंसर। नाना साहेब जो थे वो 1857 में क्रांति में कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे? तो कानपुर से कर रहे थे। कहाँ से कर रहे थे? कानपुर से, याद रखिएगा। अगले प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 5 है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वीवीआई क्वेश्चन है। 1857 के समय जो है भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो लेट लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन नंबर डी है वो राइट आंसर। अगले प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 हमारा क्या है कि मेरठ छावनी में सिपाही विद्रोह कब किया गया? या अथवा क्वेश्चन यह पूछा जा सकता है कि 1857 का विद्रोह कब आरंभ हुआ था? तो 1857 का विद्रोह क्या है? 10 मई 1857 को हुआ था। कहाँ से? तो मेरठ से हुआ था, याद रखिएगा। अगले प्रश्न प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है फिरंगी किस भाषा का शब्द है? फिरंगी जो है वो किस भाषा का शब्द है? तो फिरंगी जो हमारा वो फारसी भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर ए हमारा वो राइट आंसर। अगले प्रश्न प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है 1857 के विद्रोह में बिहार के नेता थे अथवा 1857 के दौरान बिहार से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार से जो है वीर कुमार सिंह ने नेतृत्व किया था। जब 1857 का क्रांति का नेतृत्व कर रहा था तो इनका जो उम्र था वो 80 वर्ष था, याद रखिएगा। अगले प्रश्न प्रश्न नंबर 9। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। 1857 का विद्रोह का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो 1857 का विद्रोह का जो प्रारंभ हुआ था वो मेरठ से हुआ था, 10 मई को हुआ था, याद रखिए। अगले प्रश्न प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 हमारा 1857 के विद्रोह के नेतृत्व लखनऊ से किसने किया था? अभी हम ऊपर में बताए कि 1857 के विद्रोह जो है लखनऊ से किसने किया था? तो लखनऊ से जो है 1857 का विद्रोह वो बेगम हजरत महल ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा हुआ राइट आंसर। वीर कुमार सिंह ने बिहार से, नाना साहेब ने कानपुर से। सभी क्वेश्चन याद रखिएगा। अगले प्रश्न नंबर 11। भारतीय सिपाहियों द्वारा किया गया पहला विद्रोह कौन सा था? तो भारतीय सिपाहियों द्वारा जो है किया गया पहला विद्रोह हुआ बिल्लौर का विद्रोह था। कौन सा विद्रोह था? बिल्लौर। ऑप्शन नंबर बी हमारा हुआ राइट आंसर। अगले प्रश्न प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को निर्वासन करके कहाँ भेज दिया गया था? तो बहादुर शाह जफर को जो है वो निर्वासन करके रंगून भेज दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा हुआ राइट आंसर। अगले प्रश्न प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 हमारा रानी लक्ष्मीबाई का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो रानी लक्ष्मी के भाई का जो जन्म है वो किस स्थान पे हुआ था? तो रानी लक्ष्मीबाई का जो जन्म है वो काशी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा हुआ राइट आंसर। अगले प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जाना जाता है? तो रानी लक्ष्मीबाई जो है छबीली, मनु और मनिका इन सभी नामों से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा वो राइट आंसर। रानी लक्ष्मीबाई जो है कहाँ से नेतृत्व कर रही थी 1857 की क्रांति? तो ये झांसी से कर रही थी, याद रखिएगा। जो कहाँ से? झांसी से। अगले प्रश्न नंबर 15। प्रश्न प्रश्न नंबर 15 है भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो भारत का जो अंतिम मुगल बादशाह हुआ बहादुर शाह जफर था। ऑप्शन नंबर ए हमारा हुआ राइट आंसर। अगले प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है हमारा क्रांति के दमन के बाद कौन सा क्रांतिकारी नेता नेपाल भाग गए थे?
तो क्रांति के दमन के बाद जो है नाना साहेब और बेगम हजरत महल ये दोनों नेपाल भाग गए थे, यानी ऑप्शन सी जो है ए बी दोनों, ऑप्शन सी जो है राइट आंसर। अगले प्रश्न नंबर 17, प्रश्न नंबर 17 है हड़प नीति किसने लागू की? हड़प नीति जो है किसने लागू की थी? तो हड़प नीति जो है लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था, ऑप्शन नंबर ए हमारा वो राइट आंसर। अगले प्रश्न नंबर 18, प्रश्न नंबर 18 है पील कमीशन का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो पील कमीशन का जो गठन है वो सेना का पुनर्गठन के लिए किया गया था, ऑप्शन नंबर ए हमारा वो राइट आंसर। अब देख लेते हैं महत्वपूर्ण इससे उपरोक्त जो है वन लाइनर क्वेश्चन, ठीक है ना। पहला प्रश्न है हमारा 1857 के विद्रोह में शहीद होने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो पहला व्यक्ति मंगल पांडे थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, बंगाल आर्मी की पौधाशाली किसे कहा जाता है? तो अवध को। अगले प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 है 1857 के विद्रोह का कानपुर से नेतृत्व किसने किया था? तो कानपुर से नेतृत्व नाना साहेब ने किया था। अगले प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो चर्बी वाला कारतूस। अगले प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व ग्वालियर से किसने किया था? तो रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। ये वन लाइनर क्वेश्चन था। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखने वाले हैं कि जो जैक बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सब वीडियो पर बने रहें। पहला प्रश्न है हमारा कि मंगल पांडे कौन था? तो मंगल पांडे बैरकपुर में 24वें रेजिमेंट के सिपाही थे। 1857 के विद्रोह में इनकी भूमिका क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगले प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 है जगदीशपुर में स्वतंत्रता सेनानी का नेतृत्व किसने किया था? तो जगदीशपुर में बिहार जगदीशपुर में जो है स्वतंत्रता सेनानी का नेतृत्व वीर कुमार सिंह कर रहे थे, जिनका उम्र कितना था? 80 वर्ष था। अगले प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 हमारा 1857 के क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो रोटी और खिलता हुआ कमल का फूल। अगले प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 हमारा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाने वाले 4 महिला संतों के नाम लिखे। मोस्ट बीबीआई प्रश्न है, ठीक ना, याद रखिएगा। 2 नंबर फिक्स है। तो 4 जो है महिला संतों के नाम बोले हैं जो तो पहला सरोजनी नायडू, बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई, कस्तूरबा गांधी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद जरूर कीजिएगा। अगले प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 हमारा क्या है कि कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? कांग्रेस ने जो है किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो कांग्रेस ने 7 दिसंबर 1931 को द्वितीय गोल सम्मेलन में भाग लिया था। अगले प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 हमारा कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाने वाले 4 महापुरुषों के नाम लिखिए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 मार्क्स के लिए। तो पहला है मंगल पांडे, नाना साहेब, तात्या टोपे, वीर कुमार सिंह। अगले प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 हमारा क्या, दूर फिरंगी को रोकने की सबने मन में ठानी थी, इसकी प्रसिद्ध कविता थी, किसकी है? तो सुमुद्रा कुमारी चौहान का। अगले प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 8 है 1857 का विद्रोह सबसे पहले कब और कहाँ हुआ था? ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट भी आई। सबसे पहले जो है 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से शुरू हुआ था 1857 का विद्रोह। अगले प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 9 है कि 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम क्यों कहते हैं? 1857 के विद्रोह को जो है स्वतंत्रता जो है संग्राम है वो क्यों कहते हैं? तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इस संग्राम में भारतीय जनता व सैनिकों ने मिलकर शत्रु का सामना किया था और इस संग्राम में सब जातियों ने मिलकर स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष किया था, इसलिए इसे क्या कहते हैं? स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। अगले प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10 है 1857 के तत्कालिक कारणों का वर्णन कीजिए। तत्कालिक कारण क्या था? मोस्ट बीबीआई प्रश्न है, ठीक ना, 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है। तो सैनिकों का प्रयोग हेतु नए कारतूस दिया जाना, जिन्हें प्रयोग करने से पहले दांतों से छीलना पड़ता था। अफवाह थी कि इन पर गाय और सूअर की चर्बी लगी है। अपना धर्म भ्रष्ट होने के भय से हिंदू तथा मुस्लिमों ने इनका प्रयोग करने से इनकार कर दिया और इस विद्रोह पर उतर आए। यह था बहुत ही अच्छा आंसर, ठीक ना, लिख लीजिएगा, समझ आ जाएगा। अगले प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11 है हमारा कि 1857 के विद्रोह के कोई 2 सामाजिक कारण बताइए, ठीक ना। पहला, रूढ़िवादी भारतीय समझते थे कि अंग्रेज उनकी परंपराओं में हस्तक्षेप कर रहे।
जैसे कि सती प्रथा का समाप्त करना, विधवा विवाह को अवैध प्रदान करने की नीति, ठीक ना? और दूसरा है हमारा, भारतीयों को लगता था कि पश्चिमी विज्ञान और पश्चिमी शिक्षा के माध्यम से भारत का पश्चिमीकरण कर रहा है, ठीक ना? अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है, 1857 के विद्रोह में बेगम हजरत महल का क्या योगदान रहा? 1857 के विद्रोह में जो है बेगम हजरत महल का, चलिए उत्तर देते हैं। तो अपने राज्य के सम्मान को बचाने के लिए अंग्रेजों से टक्कर ली। उस समय के लिए यह लखनऊ क्षेत्र को स्वतंत्र कराने में सफल हुई थी। यह उनका योगदान था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है, 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह की क्या भूमिका थी? ठीक, तो बिहार के आरा जिले में जगदीशपुर में जमींदार कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का बिहार में नेतृत्व किया और बुढ़ापे में भी मुद्दतों मुद्दों कौशल दिखाकर युवकों को क्या प्रेरित किया। उन्होंने बिहार में तो अंग्रेजों के छक्के उड़ाए हो, नाना साहेब के साथ अवध में और मध्य भारत में भी अंग्रेजों से लोहा लिया। अगले प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 हमारा 57 के नेतृत्व किसने किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट बीबीआई प्रश्न। या फिर 1857 क्रांति के 5 प्रमुख नेता के नाम लिखें। चलिए इसको उत्तर देखें। 1857 का क्रांति का नेतृत्व मंगल पांडे, नाना साहेब, तात्या टोपे, खान बहादुर शाह, जफर लियाकत अली, कुंवर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल आदि ने मिलकर किया था। आई होप आप सबको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप सबको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।